हाँ बच्चों, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ये सब देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखिएगा, अब हाइड्रेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग क्या है। तो हाइड्रेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आप जब सब्सटेंस का वाटर के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, है ना, तो उसमें वाटर जो है वो उसको क्या करता है, सराउंड करता है। ठीक है, एक होता है हाइड्रोलिसिस और एक होता है क्या, हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस में एक केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर वहां पे केमिकली रिएक्ट करता है। एंड हाइड्रेशन में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो वहां पे एक इंट्रैक्शन है। देयर इज व्हाट, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, जहाँ पे एक आयन है और वाटर एज ए डाइपोल, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है वहां पे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। मतलब मैं बहुत सिंपली आपसे बोलूँ तो हाइड्रेशन में कोई केमिकल चेंज नहीं दिखेगा आपको, हाइड्रेशन में फिजिकल चेंज दिखेगा। बट हाइड्रोलिसिस में आपको क्या होता हुआ दिखेगा, केमिकल रिएक्शन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये फर्क है, आप ये समझना आपको जरूरी है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। जो नेक्स्ट हमारा इंथैल्पी है वो क्या है, इंथैल्पी ऑफ, जो नेक्स्ट हमारा हाई सॉरी, जो नेक्स्ट हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। ठीक है, अब इस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिफाइन किया है। पहला क्या कह रहा है कि कोई आपके पास सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, एनहाइड्रस सॉल्ट है, उसका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और दूसरा क्या है, कोई गैसियस आयन है, उसका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दोनों क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। तो नाम से पता चल रहा है कि 1 मोल आपके पास कोई एनहाइड्रस सॉल्ट है, जिसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है ना, उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। जैसे क्या कह रहा है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ए गिवन एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट is the enthalpy change when it combines with required amount of water to form a new hydrated stable salt, water to form a new hydrated stable salt। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल में देखेंगे कि CuSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, जैसे CuSO4 सॉलिड है और यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ले लिए। ठीक है ना, ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देख चुके हैं। तो ये कितना है, इसका डेल्टा एच कितना है, तो -68 किलो जूल पर मोल है। ठीक है ना, और CuSO4.5H2O अगर 795, ये भी एक्सेस ही है, तो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज कितना है, तो +10 किलो जूल पर मोल है। मतलब अगर आपके पास एनहाइड्रस है और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, और हाइड्रेटेड हैं उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, दोनों में इंथैल्पी चेंज में आप साइन देखिए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। क्या क्लियर है ना बात, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट ये जो है वो कैसा हो गया, इंडोथर्मिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि CuSO4 सॉलिड से CuSO4.5H2O बनाने में यहाँ पे कितना इंथैल्पी चेंज है, तो -78। मतलब एक एनहाइड्रस से पर्टिकुलर हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने के लिए, है ना, यहाँ पे 5H2O ही होगा। एक पर्टिकुलर स्टेबल हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने के लिए आप जो इंथैल्पी चेंज देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, -78। मतलब 78 किलो जूल पर मोल।
यहाँ से वो हीट रिलीज कर रहा होगा। मतलब ये अगर ज़्यादा हीट रिलीज कर रहा है मतलब ये क्या बन रहा है बोलो बच्चे, एक स्टेबल सॉल्ट बन रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। दूसरा क्या है कि मान लो आपके पास 1 मोल कोई गैसियस आयन है और वो हाइड्रेट हो रहा है किसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में, टू फॉर्म व्हाट, गैस एक्वस आयन। कोई 1 मोल गैसियस आयन है, हाइड्रेट कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म व्हाट, एक्वस आयन। इसको भी हम लोग क्या करें, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन करें। जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखा है क्या, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और यहाँ पे लिखा है क्या, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या ये दोनों सेम है? तो देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। जब आपके पास 1 मोल आयन है और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ इंटरेक्ट करके वो एक्वस सॉल्यूशन बना ले रहा है, तो जो इंथैल्पी चेंज है वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन क्या है कि चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब कि Cl2 जो है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोरीन का वो स्टैंडर्ड स्टेट है, हाइड्रोजन का क्या होगा, H2 स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट O2 है। अब इससे जो Cl माइनस एक्वस बन रहा है ना, इससे जो Cl माइनस एक्वस बन रहा है, इसका जो डेल्टा H नॉट रिएक्शन है वो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ क्या है, Cl माइनस एक्वस है। ध्यान से समझिएगा, दोनों में थोड़ा सा चेंज है बच्चे। कैसे चेंज है? चेंज ऐसे है कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में आपके पास Cl माइनस ऑलरेडी है और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके Cl माइनस एक्वस बना रहा है। ये जो डेल्टा H नॉट रिएक्शन है वो डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन है ना। क्या क्लियर है ना?